हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। और इससे पीछे हमने बात कर लिया था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है, प्रोनाउन पढ़ने का कारण क्या है और इसका फंक्शन क्या है, और टाइप ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ प्रोनाउन में होते हैं आपके 9 प्रकार के प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, कंपाउंड प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इससे एरर आती है, कि कॉन्सेप्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है इससे आपसे कितनी प्रकार की एरर पूछी जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आप क्या है, कॉन्सेप्ट पर्सनल प्रोनाउन का है। तो दोस्तों देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश में यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यानी किसी व्यक्ति से रिलेट नहीं है। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ है कि इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में केवल 3 प्रकार के पर्सन होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, पर्सन किसी व्यक्ति से रिलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे पर्सनल जो पर्सन है वह रिलेट कर रहा है इंग्लिश से। और इंग्लिश में टोटल 3 प्रकार के पर्सन होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? जो स्पीकर, यानी जो पूरे इंग्लिश में किसी को बोलते हैं स्पीकर, जो स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। और सेकंड पर्सन जो सुनने वाले होते हैं यानी लिसनर, तो उन्हें हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन जो वहाँ पे मौजूद नहीं होती यानी जिनके बारे में बात होती है उन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो क्या होता है कि इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं? इंग्लिश में टोटल पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे किसी पर्सन को आप लोग देख के किसी व्यक्ति से मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे पर्सन का मतलब इंग्लिश का पर्सन, इंग्लिश के पर्सन 3 प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है यानी इंग्लिश में आप लोग कहेंगे स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन को आप लोग कहेंगे कि सेकंड पर्सन जो होता है लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन को आप लोग कहेंगे जो वहाँ पे मौजूद ना हो, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर बात कर रहे हो, ऐसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला होता है यानी स्पीकर होता है। और सेकंड पर्सन आपका क्या होता है? जो सुनने वाला होता है यानी लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जो वहाँ पे मौजूद ना हो और जिसके बारे में बात हो। तो दोस्तों अब देखते हैं, जबकि नाउन में होता था कि हमें ग्रामेरियन ने क्या होता है कि नाउन में तो हमें देखना पड़ता था और देख के समझना पड़ता था कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा प्रोनाउन, इसमें हमें ग्रामेरियन ने बना कर दिया है कि नाउन को कैसे पहचाने और प्रोनाउन को कैसे पहचाने। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन में देखिए सिंगुलर और प्लूरल, इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस देखना है। ये सब हमें ग्रामेरियन ने बना कर दिया है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्पीकर होता है, बोलने वाला। अगर बोलने वाला अगर बोलने वाला एक हो तो उसे हम कहते हैं आई से डिनोट करते हैं। अगर बोलने वाला एक हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसे हम आई से डिनोट करेंगे। अगर बोलने वाला, अगर स्पीकर जो हो आपका एक से अधिक हो यानी +1 यानी प्लूरल हो तो हम उसे वी से डिनोट करेंगे। वी से डिनोट करेंगे। चाहे तो वो क्या हो आपका, मेल हो या फीमेल हो, तो उसे हम क्या डिनोट करेंगे? वी से डिनोट करेंगे। अगर ये सब्जेक्टिव केस में, यानी सब्जेक्टिव केस जहाँ अगर पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे इसे, अगर उसी को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह मी यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट 2 लोगों का मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। ऑब्जेक्ट 2 लोगों का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। तो आप लोग देख के समझ आएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब को मैंने बताया था हूम और वाट से आंसर निकाल लेंगे, यानी इसका रिप्लाई अगर इसका रिप्लाई आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह अगर नाउन को हटाकर रिप्लेस करके अगर प्रोनाउन यूज करना है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव केस अगर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर है तो अगर सब्जेक्टिव केस की बात होगी तो आई यूज करिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात होगी तो मी यूज करिएगा। अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, अगर वो प्लूरल है यानी 1+ यानी एक से अधिक है, अगर एक से अधिक है
तो उसके लिए वी यूज करेगा, चाहे तो वो मेल हो या फीमेल हो उसके लिए वी ही यूज करेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या होता है कंपाउंड नाउन, कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, आइदर मेल या फीमेल दोनों के लिए एक ही होता है। क्या होता है, दोनों के लिए एक ही होता है। अब सेकेंड पर्सन देखते हैं। सेकेंड पर्सन में आपका सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी क्या होता है, यू होता है। सेकेंड पर्सन में आपका सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। सिंगुलर यू और प्लूरल। सेकेंड पर्सन कौन होते हैं, जो लिसनर यानी जो सुनते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं। जो सुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिसनर। अगर लिसनर एक है तब भी यूज करेंगे, यू करेंगे, अगर एक से अधिक है तब भी हम क्या कहेंगे, यू ही लगाएंगे। यानी सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, यू ही होता है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, चाहे तो यह मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए क्या होगा, यू ही यूज करेंगे हम लोग। चाहे तो यह मेल हो या आपके फीमेल हो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। चाहे तो मेल हो या फीमेल हो तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू यूज करेंगे। इसका सिंगुलर भी यू होगा और प्लूरल भी होगा। जबकि इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट, जब क्या हम क्या करेंगे, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। तो इसको आप लोग इजीली पहचान लेंगे। तो सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन आपका लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। सुनने वाला अगर एक है तो यू यूज करेंगे, अगर सुनने वाला एक से अधिक है, अगर सब्जेक्टिव केस है तो भी यूज करेंगे, यू यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस है यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यू यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में अगर एक से अधिक है तब भी ऑब्जेक्ट की जगह यू यूज करेंगे। अब देखते हैं थर्ड पर्सन की बात। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हो लेकिन थर्ड पर्सन वहाँ पे मौजूद ना हो। जैसे आप ही के बारे में कोई अगर बात कर रहा है, आपके मम्मी पापा आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पापा जो आप बोलेंगे तो फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। अगर आपकी मम्मी सुनेंगी तो वो सेकंड पर्सन हो जाएंगी, चाहे तो मेल हो चाहे तो फीमेल हो तो उनके लिए यू ही यूज करेंगे। और आपके पापा एक रहेंगे तो अगर ऑब्जेक्टिव केस के मतलब यानी सब्जेक्ट की यूज करेंगे तो आई यूज कर लेंगे। और वहाँ पर जो है कि आप आपके बारे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे यानी आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप थर्ड पर्सन हो जाएंगे। थर्ड पर्सन हो जाए, अगर आप लड़के हैं तो आपके जगह ही यूज करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आपके जगह सी यूज करेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा या इट यानी और थर्ड पर्सन में क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है या वह अगर न्यूटर जेंडर है, ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं हम इट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अगर वही जब एक है तब, अगर एक से अधिक हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दे, उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही है यानी आपके बारे में, जो आपके पापा मम्मी आपके फ्यूचर के बारे में, जैसे पापा हैं फर्स्ट पर्सन बोल रहे हैं तो आप उनको फर्स्ट पर्सन मान लीजिए, मम्मी है सुन रही हैं तो उनको सेकंड पर्सन मान लीजिए, और आपके बारे फ्यूचर के बारे में बात करें तो आप अपने को थर्ड पर्सन मान लीजिए। अगर आप लड़के हैं तो ही यूज करिएगा, अगर लड़की है तो सी यूज करिएगा। अगर कॉमन जेंडर के लिए होता है तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं, जैसे जानवर हो गया, इन्फेंट हो गया, किड हो गया, चाइल्ड हो गया, छोटे बच्चे हो गए, जिसका जेंडर क्लियर ना हो उसके लिए क्या यूज करते हैं कि इट का प्रयोग करते हैं। और अगर क्या है एक से अधिक थर्ड पर्सन हो यानी सुनने वाले एक से अधिक हों, तो मान लीजिए आप दो भाई हैं, दो भाई के बारे में बात हो रही है तो उनके लिए एक से अधिक हो जाएंगे, एक से अधिक तो उनके लिए क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। और यहीं पे अगर इनकी जगह ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, ये तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज, ऑब्जेक्ट यानी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आया हो, आया तो प्रीपोजिशन के बाद यूज करना हो, तो आप क्या करेंगे, ही का हिम बना लेंगे, यानी जो मेल है उसको हिम कर लेंगे, सी का हर बना लेंगे और इट को इट ही रहने देंगे, इट को क्या करेंगे, इट ही रहने देंगे और दे का देम बना लेंगे। तो दोस्तों ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये चार्ट जो टेबल बना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार और समझ लीजिए। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी पूरे इंग्लिश में पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
अगर आप लोग इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने आप को मान लीजिए कि आप कोई बच्चे हैं, तो आपके पापा और आपकी मम्मी, पापा और मम्मी आपके बारे में क्या है, पापा आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं मम्मी से आपके फ्यूचर के बारे में, तो पापा क्या है बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, मम्मी क्या है सुन रही है तो सेकंड पर्सन हो जाएंगी, और क्या है आपके बारे में, आप तो वहाँ पर है नहीं प्रेजेंट, तो आप क्या थर्ड पर्सन हो जाएंगे। पापा बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं तो पापा क्या हो गए फर्स्ट पर्सन, मम्मी सुन रही सेकंड पर्सन, और आप नहीं है तो थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला। बोलने वाला या तो मेल हो या तो फीमेल हो। अगर एक लोग हैं तो आई का यूज करेंगे। अगर दो लोग यानी एक से अधिक, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, तो उनके लिए वी यूज करेंगे। सेकंड पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन जो सुनने वाला है अगर वह एक है तो यू यूज करेंगे, अगर वह एक से अधिक है तब भी यू ही यूज करेंगे। यानी आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, सेकंड पर्सन के लिए बस केवल यू ही लगता है, सेकंड पर्सन के लिए केवल यू ही लगता है। थर्ड पर्सन यानी आपका फ्यूचर के बारे में बात हो रही है और आप वहाँ पर हैं नहीं, आप आपके बारे में बात हो लेकिन आप वहाँ पर नहीं हैं। यानी अगर आप लड़के हैं तो आप ही लगाएंगे, अगर लड़की हैं तो सी लगाएंगे। अगर कोई न्यूट्रल जेंडर वाला है यानी कोई छोटा बच्चा है, इन्फेंट बेबी है, जानवर है, किड है, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इट। जिसका जेंडर क्लियर नहीं है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इट यूज करते हैं। अगर एक है तब, अगर एक से अधिक हैं तब भी क्या करेंगे, उसके लिए दे यूज करेंगे। अगर एक से अधिक तो दे यूज करेंगे। अगर इट के लिए भी क्या करेंगे, दे ही यूज करेंगे। ये तो सब्जेक्टिव केस है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव अगर ट्रांसिटिव और प्रीपोजिशन के बाद यूज होना है तब क्या करेंगे, अगर एक है तो मी यूज करेंगे, अगर एक से अधिक है तो अस यूज करेंगे। अगर एक है या यू के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। आपको इस तरह याद कर लेंगे, इसको दिमाग वाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थर्ड पर्सन में अगर मान लीजिए लड़का है तो हिम यूज, लड़की है तो हर यूज, और जेंडर क्लियर नहीं है तो इट यूज करेंगे, और क्या है उसके लिए प्लूरल देम यूज करेंगे। तो दोस्तों इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखते हैं इसका आगे का पार्ट। तो दोस्तों आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस कि इसको कब सब्जेक्टिव की तरह यूज करेंगे, कब ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करेंगे, कब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, कब ऑब्जेक्टिव। टेबल तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट की तरह कब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर वर्ब। जब क्या है प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर वर्ब, यानी वर्ब से पहले क्या हो आपका प्रोनाउन यूज हुआ हो। इट मस्ट बी नॉमिनेटिव केस, इट मस्ट बी नॉमिनेटिव केस। यानी इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो आप उसे सब्जेक्टिव केस की तरह ही यूज करें। यानी उसे आप क्या करें, सब्जेक्ट की तरह यूज करें। वर्ब के पहले अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसे सब्जेक्टिव, यानी आप कौन सा लगाएंगे, आई लगाएंगे। एक है तो अगर एक से अधिक है तो वी लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के लिए। यू क्या है फर्स्ट या एक या एक से अधिक हो तो यू लगाएंगे। थर्ड पर्सन हो तो ही, सी, इट। अगर एक से अधिक हैं तो दे लगाएंगे थर्ड पर्सन के लिए। यह यूज करेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो यह बोल रहा है कि अगर वर्ब से पहले आप यूज कर रहे हैं तो आप प्रोनाउन को क्या करेंगे, प्रोनाउन को आप सब्जेक्टिव केस की तरह यूज करेंगे। आप लोग वही यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई, एक से अधिक है तो वी। अगर सेकंड पर्सन की तरह सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो आप यू ही लगाएंगे, चाहे तो एक हो या एक से अधिक हो। और थर्ड पर्सन को यूज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को यूज करें, अगर वो लड़का है सब्जेक्टिव केस में यूज करें तो ही लगाएंगे, लड़की है सब्जेक्टिव केस में है तो सी लगाएंगे। कोई न्यूट्रल जेंडर वाला है, जानवर है, इन्फेंट है, बेबी है, चाइल्ड है, जिसका जेंडर क्लियर नहीं है तो उसके लिए इट लगाएंगे सब्जेक्टिव केस में है तब, यानी वर्ब से पहले। और एक से अधिक है तो आप लोग यूज करेंगे दे। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे देखते हैं, इफ़ इट इज यूज आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब इट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। अगर वहीं वर्ब से पहले प्रोनाउन यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। ठीक दोस्तों,
अगर यही यह ट्रांसिटिव वर्ब हुआ हो, ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, अब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जानते हैं आप लोग क्या आता है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केवल दो लोग का होता है, पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केवल दो लोग का होता है, एक ट्रांसिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब आपको कहीं दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ऑब्जेक्ट केवल किसका होता है, नाउन का होता है और प्रोनाउन का होता है। ऑब्जेक्ट केवल किसका होता है, नाउन का, प्रोनाउन का। और ट्रांसिटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब को पहचाना बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, हूम और वाट से, हूम और वाट से रिप्लाई लेंगे, किसे और क्या से क्या करेंगे आप लोग, रिप्लाई लेंगे, किसे और क्या से रिप्लाई लेंगे। अगर इसका रिप्लाई आ गया, सेंटेंस पढ़ेंगे और इसका रिप्लाई लेंगे, अगर रिप्लाई आ गया तो आप समझिए वो ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे एक एग्जांपल है, ही किल रैट। अब देखिए किल को देखेंगे, आप कहेंगे किल क्या है, किल एक ट्रांसिटिव वर्ब, मुझे पता हो गया। अब आपको पता नहीं तो आप क्या करेंगे, हूँ और किसे मारा, रैट को मारा, किसे मारा, रैट को मारा, किसे मारा, रैट को मारा, किसे मारा, यानी किल का उत्तर आ रहा, किसे मारा, रैट को मारा। तो अगर मान लीजिए ही लिख देते, ही और किल लिख देते, ही किल, देखिए ये आपको पूरा फुल मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर ही किल रैट, इसको क्या है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, रैट क्या है, नाउन है। तो ही किल किसे मारा, रैट को मारा। अब किल का मीनिंग आ रहा है, उत्तर आ जा रहा है, तो यानी किल क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। इसी तरह दोस्तों अगर ट्रांसिटिव वर्ब कहीं भी देखेंगे, उसे हूम और वाट से उत्तर लेंगे, हूम और वाट से उत्तर लेंगे, हूम और वाट का आंसर आ गया तो आप समझ जाइएगा वो ट्रांसिटिव वर्ब है। और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट केवल दो लोग का होता है, नाउन या प्रोनाउन का होता है। हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस यूज करिएगा। ऑब्जेक्टिव केस में मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस मी यूज करते हैं, अगर एक है, अगर एक से अधिक है तो अस यूज करते हैं, एक से अधिक है तो अस यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए मैंने बताया कि अगर एक है तो यू यूज करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव केस में, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में अगर एक से अधिक है तब भी हम लोग क्या ही यूज करते हैं, यू ही यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन में मैंने बताया, जो थर्ड पर्सन आपका आ जाएगा उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में अगर लड़का है तो हिम यूज करेंगे, अगर लड़की है तो हर यूज करेंगे, अगर कोई न्यूट्रल जेंडर वाला है तो इट यूज करेंगे। दोस्तों आप इसे अच्छे से समझिए, ये क्या है, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, सबके लिए इंग्लिश आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को खुद ही पता होगा, यह बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला गया कि ऑब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले आ जाए तो प्रोनाउन, तो उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। अगर वहीं ट्रांसिटिव वर्ब की बात आ जाए तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट किसका, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे, कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, ही इज एडिक्ट टू स्मोकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे इज क्या है, एक वर्ब है, क्या है यहाँ पे, एक हेल्पिंग वर्ब है। आगे अगर पढ़ाएंगे हम आपको वर्ब चैप्टर तो उसमें बताएंगे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एडिक्टेड क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब से पहले यूज हुआ है, वर्ब से पहले यूज हुआ है। ही यहाँ पे क्या है, वर्ब से पहले यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, ही क्या है, वर्ब से पहले यूज हुआ है, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस में देखिए लिखा हुआ है। और थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस अगर लड़के के लिए यूज हुआ है तो हमने बताया था ही यूज करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पे ही का यूज हुआ है, आप यहाँ पे देखिए किसका यूज है, ही का यूज हुआ है। तो क्या है, वर्ब से पहले आप लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, इस तरह से इसको समझिएगा। और देखिए आप दूसरा एग्जांपल देखिए, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, गो देखिए यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब से पहले यू क्या है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे देखेंगे आप समझेंगे यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिव, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि आप यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, जब आप लोग देखेंगे वर्ब से पहले यूज हुआ होगा तो यह सब्जेक्टिव केस होगा, और जब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब
या प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह आप यू को पहचानेंगे कि कब यह सब्जेक्टिव केस बनेगा और कब यह ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे वर्ब से पहले यूज हुआ है, यू क्या है यहाँ पे वर्ब से पहले यूज हुआ है, तो इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह सब्जेक्टिव केस है। आप लोग घबराइएगा ना। तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। वी ought to love our country, we ought to love our country। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लव क्या है आपका वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आया है आपका वी। अब यहाँ पे वी प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन को हमने यहाँ क्या सब्जेक्टिव केस में यूज किया है। हमने बताया था कि वर्ब के पहले अगर यूज करेंगे प्रोनाउन तो वह क्या होगा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमने यूज किया है और प्रोनाउन वर्ब से पहले क्या होता है सब्जेक्टिव केस में होता है। अब देखिए एक चौथा एग्जांपल लास्ट। यहाँ पे देखिए स्लीपिंग क्या है आपका वर्ब, और वर्ब से पहले क्या यूज किया हमने आई। यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया, प्रोनाउन बताया था कि आपको सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग इसको समझ जाइए। तो टोटल निष्कर्ष से निकलता है कि वर्ब से अगर पहले प्रोनाउन यूज करिएगा तो आप उसको सब्जेक्टिव केस की तरह यूज करिएगा, और वर्ब से बाद यूज करिएगा तो उससे आप लोग क्या करिएगा प्रोनाउन यूज करिएगा तो उससे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करिएगा, और या तो प्रीपोजिशन के बाद यूज करिएगा तो भी ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करिएगा। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल आपके लिए है एग्जांपल जैसे, अब देखिए यहाँ पर टेक क्या है टेक, टीच है टीच। यहाँ पर टीच है जो आपका वह ट्रांजिटिव वर्ब है। आई टीच मैंने वर्ब से पढ़ा, आई टीच किसे हूम, वाट हूम, यानी हूम का आंसर आ रहा है, हूम का उत्तर आ रहा है। आई टीच यानी हूम टीच किसे पढ़ाता हूँ हिम यानी उसे, यानी यहाँ पे यह क्या है ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो आपका क्या होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो देखिए यहाँ पे हिम क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। थर्ड पर्सन में हमने आपको बताया था कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपका लेट। दोस्तों लेट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। लेट क्या होता है एक वर्ब होता है, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जो भी अगर प्रोनाउन यूज करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे। तो वर्ब के बाद क्या, लेट के बाद क्या आता है उसका ऑब्जेक्ट। और यू क्या होता है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। तो हमने बताया था जब क्या करेंगे आप लोग वर्ब से पहले यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब जब वर्ब के बाद यूज करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लेट क्या है वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आया है यू क्या है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यू के बाद जो मी आया है यहाँ पे, मी भी तो यू लेट के बाद ही आया है। लेट तब यहाँ पे जो प्रोनाउन है मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यह भी क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट। टॉकिंग यहाँ पे क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब हुम या वाट का उत्तर ले लीजिएगा, हुम और वाट का उत्तर लेंगे तो आप पाएंगे कि टॉकिंग वाज नॉट प्लीजेंट। टॉकिंग यानी किससे व्हाट टॉकिंग, तो पाएंगे कि हिम टॉकिंग यहाँ पे का ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। देखिए लिखा है यहाँ पे मोहन होप्स टू मीट मी सून। मोहन होप्स टू मीट मी सून, यहाँ पे देखिए मीट लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दोस्तों बस बताना यही चाह रहा है, यह पूरी चीज़ में बताना यह चाहता है कि अगर आप लोग वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो वह क्या होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अगर आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब या तो प्रीपोजिशन के बाद यूज करेंगे तो वह क्या होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो और मैंने आपको बताया कि पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केवल दो लोग का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है।
तो आप लोग इसको ईजिली समझ गए होंगे। और एक कंसेप्ट और देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, व्हेन प्रोनाउन इज यूज आफ्टर प्रीपोजिशन इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों वही है, कुछ प्रीपोजिशन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। लाइक जैसे आपका प्रीपोजिशन है, अनलाइक प्रीपोजिशन है, बिटवीन प्रीपोजिशन, अमॉन्ग प्रीपोजिशन, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, ऑफ, फॉर प्रीपोजिशन है, विथ प्रीपोजिशन है, टुगेदर प्रीपोजिशन है, अलॉन प्रीपोजिशन है, विथ प्रीपोजिशन है, एज वेल प्रीपोजिशन है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन, एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल, ईटीसी। यानी ये जितने हैं सब आपके प्रीपोजिशन है। और ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ही क्या आता है, जो भी आता है, और ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आपकी पूरी इंग्लिश में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट किसका होता है, या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन का होता है। अगर आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसे केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे। बस आप लोग इतना जानते रहिए। और ट्रांजिटिव वर्ब को बताया कि किसे यानी हुम और वाट से आप लोग क्या करेंगे, उत्तर फाइंड कर लेंगे। हुम और वाट से आप लोग क्या करेंगे, उत्तर फाइंड कर लेंगे। अगर आप उत्तर आपको मिल जाएगा तो वह क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन का होता है। अगर नाउन को यूज करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, नाउन तो आप लोग नाउन में पढ़े होंगे। और प्रोनाउन मैंने बताया कि प्रोनाउन जैसे आई है तो उसका आई का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इस तरह आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए, लाइक, अनलाइक, बिटवीन, अमॉन्ग, एक्सेप्ट, ऑफ, फॉर, विद, टुगेदर विथ, अलॉन विथ, एज वेल एज, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन है आपकी, क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपका, प्रीपोजिशन के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। अगर प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू आर लाइक हर। लाइक यहाँ पे क्या है, लाइक देखिए दोस्तों पूरी इंग्लिश में लाइक का काम दो होता है। लाइक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब भी बनता है और क्या होता है, प्रीपोजिशन भी बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब लाइक का मतलब आएगा पसंद करना, जब लाइक का मतलब होगा पसंद करना, तब क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। जब इसका मतलब होगा की तरह जब इसका उत्तर आएगा तो यह क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ देखिए लिखा है, यू आर लाइक हर, यू आर लाइक हर, यानी तुम उसे, यू आर लाइक हर, तुम उसे उसकी तरह पसंद करते हो, तुम उसे उसकी तरह पसंद करते हो। तो लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसलिए यहाँ पे हर का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। हर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड मी। दोस्तों इसका यहाँ से यहाँ तक है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन ही एंड मी। देखिए बिटवीन क्या होता है, आपका प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद मैंने बताया जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव पास में। ही एंड मी, दोस्तों यहाँ पे टाइपर ने गलती कर दी, हिम एंड मी होगा, हिम एंड मी होगा। अब अगला देखते हैं। अगला आपके पास एग्जाम्पल है, एवरीवन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। एक्सेप्ट दोस्तों आपका है प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर प्रीपोजिशन के बाद आप प्रोनाउन यूज करें तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अब देखिए, राम बॉट अ बैग फॉर मी। फॉर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे। यही तो मैंने बताया अभी तक। दोस्तों अब यह देखते हैं, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीक्वेंस से क्वेश्चन भर के आते हैं। अभी तक मैंने आपको जो बताया आप उसे बहुत ध्यान से रिवाइज करते रहिएगा बार बार वीडियो देखकर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा ताकि उनका भी भला हो। तो दोस्तों देखते हैं सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था कि पूरे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन यानी पूरे इंग्लिश में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। अगर मान लीजिए पूरी इंग्लिश में मान लीजिए एक बार में केवल एक पर्सन की बात हो रही थी, जैसे ही किल्ड रैट, मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही थी। मान लीजिए अगर इंग्लिश में तीनों पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन की बात एक साथ होने लगे,
तीनों पर्सन की बात क्या हो एक साथ होने लगे, तो आप कैसे यूज करेंगे, किसको पहले लेंगे किसको बाद में लेंगे, कब फर्स्ट पर्सन को आगे लेंगे कब फर्स्ट पर्सन सेकंड को आप पीछे लेंगे, ऐसे इनका सीक्वेंस कैसे करेंगे। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इसको देखते हैं। इन दो सेंटेंस वेयर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ टू प्लेस देम। When some pleasant news is to be announced, the speaker use this order first, second, third. तो दोस्तों इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है जो लिसनर होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है जिसके बारे में बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका सीक्वेंस देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। अब इसका हम सीक्वेंस देखते हैं कि कैसे इसका सीक्वेंस होता है। तो दोस्तों इसका सीक्वेंस होता है 2 3 1 2 3 1। अब 2 3 1 कब होगा, कब 2 3 1 होगा, 2 3 1 और 1 2 3 होता है। 2 3 1 सीक्वेंस इसका कब होगा, जब क्या हो सेंटेंस में जो बात हो, सेंटेंस में जो बात हो रही है उसका सेंस यानी उसका मतलब, सेंटेंस है आपके सामने और सेंटेंस में कुछ बात हो रही है और उसका मतलब क्या है पॉजिटिव निकल रहा है। क्या निकल रहा है, पॉजिटिव। सेंटेंस में कुछ बात हो रही है और उसका कुछ बात का जो सेंस निकल रहा है, मतलब निकल रहा है, अगर वह पॉजिटिव है तो 2 3 1 लगाएंगे, 2 3 1 का यूज करेंगे। और जब पूरे सेंटेंस में सेंस क्या हो, जब निगेटिव निकल रहा हो, निगेटिव यानी उसका सेंस जैसे उसमें क्या हो, चोरी की डकैती लूट मारकाट छिनैती ये सब की बात हो, तो हम यूज करेंगे 1 2 3 यानी निगेटिव सेंस का दे तब 1 2 3 यूज करेंगे। और जब 2 3 1 जब क्या है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव सेंस में बात हो, अच्छा काम बधाई देना, जब आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तब क्या यूज करेंगे 2 3 1। 2 3 1 कब यूज करेंगे, 2 3 1 जब सेंटेंस में क्या बात हो, सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस की बात हो, पॉजिटिव सेंस आए। और या तो तीनों जो पर्सन होते हैं वह सिंगुलर फॉर्म में हो, या तो तीनों पर्सन क्या हो सिंगुलर फॉर्म में हो, तो पॉजिटिव सेंस की बात को छोड़ के पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, क्या देंगे, सिंगुलर को यूज दें। अगर तीनों पर्सन सिंगुलर यूज में हैं, अगर तीनों पर्सन सिंगुलर हैं, तीनों पर्सन सिंगुलर है, अगर वह उसमें सेंस जो निगेटिव आ रहा है, तीनों पर्सन सिंगुलर हैं, अगर सेंस निगेटिव भी आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे 2 3 1। बस यही एक लोचा है। 2 3 1 कब यूज करते हैं, जब क्या हो सेंस पॉजिटिव हो, सेंस क्या हो पॉजिटिव हो, या तो जब तीनों क्या हो सिंगुलर हो, जब क्या हो तीनों सिंगुलर केस में हो, जब जैसे तीनों पर्सन क्या हो आई यू एंड ही, देखिए आई यू एंड ही जैसे यह आ गया तीनों, अब तीनों क्या हो सिंगुलर केस में हो, यानी आई हो यू हो एंड ही हो। जब तीनों क्या हो सिंगुलर हो, जब तीनों सिंगुलर होंगे तो हम यूज करेंगे 2 3 1। अब जब तीनों क्या हो 1 2 3 का प्रयोग करेंगे, जब क्या सेंस निगेटिव हो, यह तो आपको समझ में आ गया, सेंस पॉजिटिव तो 2 3 1, सेंस निगेटिव तो 1 2 3। अब ऐसा होता क्यों है कि आप लोग 2 3 1 को पॉजिटिव सेंस में और 1 2 3 को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। दोस्तों आपने यह जो लिया गया है यह व्यवहारिक जीवन से लिया गया है। क्या है 2 3 1 जो व्यवहारिक जीवन से ही आपके उठाया गया है। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम निकाला तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी किसको देंगे कि यह सब क्या है, यह क्या हुआ हमारे टीचर की मदद से हुआ, जो हमारे सर ने हमारे साथ मेहनत किया उनकी मदद से हुआ, फिर हमारे माता पिता थे उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी मदद की, तब जाके आप अपनी कहेंगे कि मैंने भी मदद किया, अपनी मदद की, हमने पढ़ाई की मेहनत किया, तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ, इसीलिए इसको तब जाके इसको पॉजिटिव सेंस में। यानी सबसे पहले जब कुछ अच्छा होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको देते हैं, अपने सामने वालों को, यानी जो आपके टीचर होंगे उनको, फिर अपने माता पिता को, तब जाके अपने आप को लेंगे। जबकि अगर वहीं पे आप अगर गलत काम करेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ यार यह मेरी ही गलती थी,
हाँ यह मेरी गलती थी, मैंने उसे अपने रूम पे बुलाया, अपने घर बुलाया और उसने क्या घर पे आके कुछ गलत काम कर दिया, तो क्या होगा, सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसे लेंगे, अपने आप को देंगे कि हाँ मेरी ही गलती थी। कहीं भी अगर मार कर झगड़ा हो जाता है तो कहीं आप झगड़ा, अरे हाँ मैंने ही गलती किया होगा, तो तब जाके ऐसी बात हो गई होगी, उसने गलती किया होगा। तो सबसे जगह अच्छी बात होती है, जब अच्छी बात होती है तो आप 2 3 1 यूज करते हैं, जब गलत बात होती है तो 1 2 3, जब नेगेटिव सेंस, इस तरह के इसको आजकल ये पॉजिटिव सेंस। अब जब ये केस हो गया है, अब जब क्या होगा, जब ये सिंगुलर तीनों होंगे तब भी क्या यूज करेंगे, जब सिंगुलर केस तीनों होंगे तब क्या यूज करेंगे 2 3 1। और जब क्या होंगे, जब ये प्लूरल तीनों तीनों के तीनों जो होंगे पर्सन प्लूरल होंगे तब 1 2 3 यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे यहाँ पे लिखा है यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। अब गुड फ्रेंड यानी अच्छे दोस्त, पढ़ने पे सेंस किसका आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है। अब पॉजिटिव सेंस के लिए मैंने बताया था क्या लगता है 2 3 1, 2 3 1। अगर अच्छा काम करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप सामने वाले को देंगे, यानी अपने टीचर को, फिर क्या करेंगे अपने माता पिता को, तब जाके कहेंगे हाँ मैंने मेहनत की, यानी 2 3 1 का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा टू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ही क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यू ही एंड इम मी, यू हिम एंड मी। अब देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्या है, आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। अब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस, मी भी ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है। अब क्या है, पार्टी है तो पार्टी ऑर्गेनाइज करना अच्छी बात है, यानी पॉजिटिव सेंस, तो क्या यूज करेंगे 2 3 1। अब 2 3 1 यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है टू लिखा है पहले, टू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है, हिम क्या होता है थर्ड पर्सन होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है यानी फर्स्ट पर्सन, यानी यह भी सही है। और आपने इसमें देखा होगा कि ये अच्छे फ्रेंड है, तब भी अच्छे फ्रेंड है 2 3 1 ही यूज करेंगे, 2 3 1 ये भी सही है। अब अगला देखते हैं, आई यू एंड ही आर डिफेमिंग आवर सोसाइटी। डिफेमिंग ये एक निगेटिव वर्ड है। अब निगेटिव इसका सेंस पढ़ने पे आपको निगेटिव आएगा, या आप अपने क्या सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं। यू आई यू एंड ही आर डिफेमिंग आवर सोसाइटी, ये क्या अपने सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को क्या करें, बदनाम करें। तो आई देखिए इसका सीक्वेंस क्या होगा, जब बदनाम करें तो गलत बात है तो 1 2 3 आएगा। देखिए 1 2 3 इसमें आया हुआ है, और क्या है वर्ब से पहले यूज हुआ है, वर्ब से पहले यूज हुआ, तो ये तीनों क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, क्या होगा सब्जेक्टिव केस में। और दोस्तों एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद एक इससे रिलेटेड एक और एरर आती है उसको बताते हैं। देखिए इसका है वी यू एंड दे, वी यू एंड दे। देखिए दोस्तों यहाँ पे यह भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल, तो हम इसको यू को भी क्या मान लेंगे, प्लूरल। जब दो प्लूरल हो जाएंगे, जब दो प्लूरल दो प्लूरल, तो यू को भी अपने आप हम लोग प्लूरल ही मान लेंगे। देखिए वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, तो यू भी क्या हो जाएगा, प्लूरल रहेगा। अब मैंने बताया था जब प्लूरल की कंडीशन होगी, चाहे तो सेंस कुछ भी आए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 1 2 3, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 1 2 3। तो देखिए वी यू एंड दे, वी यू एंड दे आर वेल आवर नेशन, तो 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या था 1 है, 2 है, 3 है, सही है दोस्तों। आप लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि 2 3 1, अगर 1 2 3 में अगर लोचा होगा, आप लोग इसको याद नहीं कर पाएंगे कि यार कैसे, ये तो भूल जाएगा। तो देखिए 231 नंबर पेपर में पाना है, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है तो 2 3 1 यूज करेंगे। जब ये देखिए 1 2 3 पेपर में अच्छी बात नहीं है तो 1 2 3 यूज करेंगे। दोस्तों एक एरर इससे आती है, जब क्या होगा, जब 2 3 1 यानी तीन, जब 3 पर्सन हो जाएगा, जब 3 पर्सन हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब एक से अधिक हो जाएंगे तो वर्ब क्या होगी, आपकी प्लूरल यूज होगी, वर्ब क्या होगी यूज की, आपकी प्लूरल यूज होगी। अब इसके हिसाब से जो आपका आगे एडजेक्टिव यूज होगा, आगे जो आपका एडजेक्टिव यूज होगा वो इसके हिसाब से आपका हमेशा आवर यूज होगा, क्या होगा आवर, और आवर यूज होगा, आवर, आपका जो एडजेक्टिव यूज होगा वो आवर यूज होगा।
देखिए दोस्तों, इसमें जैसे यूज है आई, यू एंड ही, आर, देखिए प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि 3 पर्सन हो गए, एक से अधिक हो गए तो वर्ब प्लूरल। अब वर्ब प्लूरल, और इसके लिए क्या होगा, आपका एडजेक्टिव आवर यूज होगा। कैसे? देखिए दोस्तों, जब आप आई और वी में से आपको लेना होगा तो आप लेंगे वी ले लेंगे, और यू में से लेना होगा तो आप यू ले लेंगे। दोनों, और इसमें से अगर आपको दोनों में से एक को ले, सबको बताना होगा कि आई और वी में से दोनों को बताइए कि एक ही से दोनों का काम चल रहा है, तो वी यूज करेंगे। अगर यूज तो यू का, अगर ही सी इट है, ही सी और इट है, अगर इनको तीनों को बताना होगा तो आप दे यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको, और वी का एडजेक्टिव क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव किस, अस होता है, अस का, और इसका पजेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव आवर, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है। जब क्या पर्सन में जब 1 2 3 यानी तीनों पर्सन हो तो उसके लिए हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आवर यूज करते हैं, यानी एडजेक्टिव क्या यूज करते हैं, आवर। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया तीनों पर्सन है, इसका वर्ब प्लूरल यूज होता है, एक से अधिक पर्सन, तो तीनों, और उसके लिए एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे, हमेशा आवर यूज करेंगे। अगर इसमें पहला पर्सन नहीं है, अगर आई नहीं है, यानी पहला पर्सन नहीं है, तो हमेशा सारा दामोदार सेकंड पर्सन पे चला जाएगा, सारा दामोदार किस पे चला जाएगा, सेकंड पर्सन यू, और यू के हिसाब से आपका एडजेक्टिव क्या लगेगा, योर लगेगा। दोस्तों, इसको और क्लियर करेंगे, आपको जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसको और हम क्लियर करेंगे कि यू का ऑब्जेक्टिव योर लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज यही रहने देते हैं। अगली वीडियो में कल बात करेंगे। अगर ये दोस्तों, यह सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।